आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 37वां अध्याय, हिमालय के घर के आमंत्रितों का ही आगमन और मांगलिक कृत्य आरंभ। नारद जी बोले कि हे तात, सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कृपा कर ही मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया तथा पुत्रों को बुला हर्षितों पुरोहित गर्ग जी द्वारा ही लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे स्वजनों के साथ ही शिव जी के पास भेजा तथा उसके साथ ही अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्रित की। चावल, चूड़ा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर ही दूध, घृत और दही की भी बवालियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौरी और सकरा इकट्ठा किया। अमृत से, इक्षुरस से बाबड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसपूस की भी बाबड़ी भरवा दी। अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों से ही ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलाषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा सुवर्ण, चांदी के गहने और अन्य भी बहुत सी आवश्यकता सामग्री प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में ही गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बंधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों का और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषणों से ही युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों और प्रजातिकों सहित बहुत सा मणि रत्न लेकर ही शिवाशिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। सोनभद्रादिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर ही शिव जी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा तो बड़ा ही महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार का आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से ही हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरी द्वारा रुद्र, कन्या, ये सभी नदियां बड़े प्रेम से ही शिवाशिव का विवाह देखने आई। इसके आगमन से हिमालय के दिव्य पूरी व्याप्त हो गई। ध्वजा तोनों से महा उत्सव होने लगे। हिमालय ने यथायोग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।